ST/SC आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसके विरोध में आज देशव्यापी भारत बंद देखने मिल रहा है। झारखंड की बात करें तो इस वक्त मैं झारखंड की राजधानी रांची के अम्बेडकर चौक पर हूं और ठीक पीछे आप देख रहे हैं वो झारखंड उच्च न्यायालय का ये पुराना भवन है और मेरे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के दो विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें तमाड़ के विधायक विकास सिंह मुंडा और सिसई के विधायक झीगा सुशासन होरो के साथ साथ रांची महानगर और JNN के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उस आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर के जो फैसला आया है उसके विरोध में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो एक ही बात का बार बार दोहरा रहे हैं कि ये जो निर्णय है इसे चूँकि एक बड़ी आबादी से जुड़ा हुआ निर्णय है तो सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय को बदलना चाहिए। TV9 भारतवर्ष से तमाड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक विकास सिंह मुंडा, सिसई के विधायक झीगा सुशासन होरो के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची जिला महानगर के अध्यक्ष मुश्ताक आलम के साथ भीम आर्मी और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं ने भी बात की। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमें जो आरक्षण प्राप्त है ये संविधान के तहत प्राप्त है और इसमें किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी से जुड़ा हुआ ये मसला है और अगर इस पर आगे चर्चा होगी या किसी प्रकार की छेड़छाड़ होगी तो ये देश के लिए सही नहीं होगा। निश्चित तौर से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो किसी भी सूरत में इतनी देश की इतनी बड़ी आबादी है ST और SC की उनके खिलाफ में ये निर्णय है। हम तो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट फिर से इस निर्णय पर विचार करे और जो इतनी बड़ी आबादी है उनको राहत देने का काम करे, उनको किसी भी तरीके से उनके मन में एक अलग थलग करने का जो एक निर्णय हुआ है इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा इतनी बड़ी आबादी। क्या लगता है आरक्षण खत्म करने की नीति है? देखिए ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि इस संबंध में जब तक क्लैरिटी के साथ में कोई कुछ कोर्ट की तरफ से या फिर किसी के द्वारा ना कहा जाए इस संबंध में तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि ये निर्णय ये सोचने पर जरूर है। हमारी मांगे जानने से पहले हमारी समस्याओं को पहले समझना होगा। ये आरक्षण जो है ये आरक्षण हमारे समानता का अधिकार के तहत है, ये आरक्षण हमारे स्वाभिमान के अधिकार के तहत है, ये आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, लेकिन बाबा साहब के त्याग और परिश्रम का अधिकार, संघर्षों का परिणाम है। इस आरक्षण को आप यहाँ केवल इससे मत समझिए कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का ही अधिकार है। ये आरक्षण एक प्रक्रिया के तहत है। बाबा साहब अगर आप देखिएगा गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वो क्यों शामिल हुए थे? क्योंकि अलग अलग मोतियों में आज जो भारत बंद है ये किस कारणों से? आज जो भारत बंद है आर्टिकल 341 के तहत आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्यायादेश दिया गया है उस न्यायादेश में ये सब कहा गया है कि राज्य इसमें किसी भी तरह का किसी भी जाति को संशोधन करते हुए उपवर्गीकरण कर सकती है, लेकिन समानता का अधिकार के तहत हमें जो आरक्षण प्राप्त हुआ है SC/ST को उसमें आपका किसी भी तरह से आर्थिक रूप से नहीं दिया गया। हमारा आरक्षण समानता के तहत दिया गया, हमारा आरक्षण शैक्षणिक अधिकार के तहत दिया गया, हमारा आरक्षण छुआछूत के विरोध के लिए दिया गया है। मतलब ST/SC का जो वर्गीकरण है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, ST/SC के वर्गीकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग उन सभी चीजों का विरोध कर रहे हैं जो ST/SC के हकों के विरोध कार्य करता है। अब आप इस चीज को समझिए, बहुत सारे लोगों का या मीडिया का भी ये कहना है कई लोगों का कि इसमें आर्थिक आधार होना चाहिए, तो मैं ये बता देता हूं, आप आर्टिकल 46 को अगर पढ़िएगा भाग 4 नीति निर्देश तत्व, उसमें साफ साफ राज्य को ये निर्देश दिया गया था कि आप इसमें SC/ST शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको राज्य को यह आदेश दिया गया है कि उनको आपको आगे बढ़ाना है। अगर आर्टिकल 46 को पूर्ण रूपेण अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो 78 वर्ष हो चुके आजादी के बाद का अगर लागू किया जाता, हम और आप ये संवाद नहीं कर रहे होते। आज ये विषय ही नहीं उठता, क्योंकि आर्टिकल 46 को इसलिए डाला गया था कि आप आर्थिक आधार पे आप शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से SC/ST को आगे बढ़ाइए। देखिए झारखंड की राजधानी रांची में अहले सुबह से ही बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। खासकर अगर बात करें तो रांची के NH 23 की बात हो या रिंग रोड की बात हो, दोनों ही मार्गों को बड़े पैमाने पर चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो या अन्य आदिवासी संगठनों के साथ साथ भीम आर्मी के
जो लोग हैं उनके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। बड़ा असर रांची में देखने को मिल रहा है। यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गई है। बाहर जो जाने वाले जो गाड़ियां हैं उनका परिचालन लगभग थम सा गया है। अगर बात रांची के स्कूलों की करें तो तमाम जो निजी स्कूल है उसे एहतियातन बंद कर दिया गया है। हालांकि अब तक कहीं से भी हिंसक कोई घटनाएं सामने नहीं आई है, लेकिन रांची के तमाम जो सड़कें जो गुलजार रहा करते थे वो आज बिल्कुल वीरान पड़ गए हैं। और ये जो भारत बंद है उसकी अगर बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर सभी दलों के जो नेता हैं, खास करके झारखंड की जो सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद या वाम दल के जो लोग हैं, आदिवासी संगठन के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। पूरी तरीके से रांची की यातायात को बाधित कर दिया गया है। इसके साथ ही आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप इस बंद में हमारा नैतिक रूप से समर्थन करें। हालांकि अब तक हिंसक कोई भी घटना इस तरीके की सामने नहीं आई है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, एक दूसरी तस्वीर है जो थोड़ी दूर पर डोरंडा के मार्ग में है, जो VIP सड़क कहा जाता है। ये वहाँ पर भीम आर्मी के जो लोग हैं पूरे रोड को अवरोध कर दिया है। बांस बल्ली लगा करके ये जो मुख्य सड़क है इसे रोका गया है। राजद के भी कार्यकर्ता हैं, वो भी हाथों में झंडा लेकर के यहाँ बंद करने के लिए निकले हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि चूँकि ये बंद का ऐलान पहले ही हो चुका था तो लोगों ने भी बंद के अनुरूप ही अपने जो आवश्यक जो कार्य थे उसे स्थगित रखा है। लोग अपने घरों में ही मौजूद हैं। अब तक कहीं से कोई बड़ी हिंसक घटनाएं सामने नहीं आई है, लेकिन सभी जो प्रमुख मार्ग हैं या रांची की जो प्रमुख बाजार है वो पूरी तरीके से बंद है। सबकी यही मांग है कि जो ये ST का जो आरक्षण है उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ न हो। अब देखना होगा कि जिस प्रकार का आज बंदी है, चाहे झारखंड की बात हो या देश के दूसरे राज्यों की, इसका क्या कुछ असर पड़ता है। TV9 भारतवर्ष के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।